नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 98वें सूत्र की ओर। 98वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, किसी सरल मुद्रा में दोनों कांखों के मध्य क्षेत्र में धीरे धीरे शांति व्याप्त होने दो। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। यह बड़ी सरल विधि है, परंतु चमत्कारिक ढंग से काम करती है। इसे करके देखना चाहिए और इसे कोई भी कर सकता है। तो हमें क्या करना है? पहली बात, किसी भी आरामदेह मुद्रा में बैठ जाना है, जो भी मुद्रा हमारे लिए आसान हो। अपनी आंखें बंद कर लेना है और सारे शरीर को अनुभव करना है। पैरों से शुरू करना है। अनुभव करना है कि उसमें कहीं तनाव तो नहीं है। यदि हमें लगे कि तनाव है तो एक काम करना है, उसे और तनाव से भर देना है। यदि हमें लगे कि दाहिने पाँव में तनाव है तो उस तनाव को जितना सघन कर सकें उतना सघन करना है। उसे एक शिखर तक ले आना है, फिर अचानक उसे ढीला छोड़ देना है, ताकि हम यह अनुभव कर सकें कि कैसे वहाँ विश्राम उतर रहा है। फिर पूरे शरीर में देखते हुए जाना है कि कहाँ कहाँ तनाव है। जहाँ भी हमें लगे कि तनाव है उसे और गहरा करना है, क्योंकि जब तनाव सघन होता है तो विश्राम में जाना सरल होता है। आधे अधूरे तो यह बड़ा कठिन होगा, क्योंकि हम उसे अनुभव ही नहीं कर सकेंगे। एक अति से दूसरी अति पर जाना बहुत सरल है, क्योंकि एक अति स्वयं ही दूसरी अति पर जाने के लिए परिस्थिति पैदा कर देती है। तनाव को और शिखर पर पहुंचा देना है, उसे ऐसे बिंदु पर ले आना है जहां और तनाव संभव ही नहीं। फिर अचानक ढीला छोड़ दो। इस तरह से देखना है कि शरीर के साथ सारे अंग विश्रांत हो जाएं। 5 मिनट के लिए ऐसा करना है, ताकि हमारे शरीर का हर अंग विश्रांत हो जाए। सूत्र कहता है, किसी सरल मुद्रा में दोनों कांखों के मध्य क्षेत्र में धीरे धीरे शांति व्याप्त होने दो। दूसरी बात, जब हमें लगे कि शरीर किसी सुखद मुद्रा में पहुंच गया है, जब अनुभव हो कि पूरा शरीर विश्रांत हो गया है, तब शरीर को भूल जाना है, क्योंकि असल में शरीर को स्मरण रखना एक प्रकार का तनाव है। भूल जाना ही विश्राम है। जब भी हम बहुत याद रखते हैं तो वह स्मरण ही शरीर को तनाव से भर देता है। हमारा भूलना ही सहयोगी होगा और शरीर को और गहन विश्राम में ले जाएगा। दोनों कांखों के मध्य क्षेत्र में धीरे धीरे शांति व्याप्त होने दो। सूत्र कहता है, अपनी आंखें बंद कर लेना है और दोनों कांखों के बीच वक्ष स्थल को अनुभव करना है। पहले केवल दोनों कांखों के बीच अपना पूरा अवधान लाना है, पूरे होश से अनुभव करना है। पूरे शरीर को भूल जाना है और बस दोनों कांखों के बीच हृदय क्षेत्र अपार शांति से भरा हुआ अनुभव करना है। जिस क्षण हमारा शरीर विश्रांत होता है, हमारे हृदय में स्वतः ही शांति उतर आती है। हृदय मौन, विश्रांत और लयबद्ध हो जाता है। शरीर में 2 ऐसे स्थान हैं, विशेष केंद्र हैं, जहां होश पूर्वक कुछ विशेष अनुभूतियां पैदा की जा सकती हैं। दोनों कांखों के बीच हृदय का केंद्र है। हृदय का केंद्र हम में घटित होने वाली सारी शांति का केंद्र है। जब भी हम शांत हों, वह शांति हृदय से आती है। हृदय शांति विकिरित करता है। शांति को बाहर खोजने से वह वहाँ कभी नहीं मिलती, क्योंकि उसका केंद्र हमारे भीतर है। हम सीधे ही उसे पा सकते हैं और उसी की यह विधि है। दोनों कांखों के मध्य क्षेत्र में धीरे धीरे शांति व्याप्त होने दो। कांखों के मध्य क्षेत्र के प्रति, हृदय केंद्र के प्रति जागरूक हो जाना है कि वह अपार शांति से भर रहा है। बस शांति को अनुभव करना है और हम पाएंगे कि वह भर जाता है। शांति तो वहाँ सदा से ही भरी है, पर इसका हमें कभी पता नहीं चलता। यह केवल हमारे होश को बढ़ाने के लिए है, हमें घर की ओर लौटा लाने के लिए है। और जब हमें यह शांति अनुभव होगी, हम परिधि से हट जाएंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम इस प्रयोग को करेंगे और शांति से भरेंगे तो हमें एक दूरी का अनुभव होगा। हमें लगेगा कि हमारे और सब चीज़ों के बीच एक दूरी आ गई है। यह दूरी इसलिए पैदा हुई है क्योंकि हम परिधि से अलग हो गए हैं। परिधि पर घटनाएं होंगी और हमें लगेगा कि वे किसी और के साथ हो रही हैं। हम सम्मिलित नहीं हैं। हमें कुछ परेशान नहीं करता, इसलिए हम सम्मिलित नहीं हैं। हम अतिक्रमण कर गए हैं। यह अतिक्रमण है। हृदय स्वभावतः शांति का स्रोत है। हम कुछ भी पैदा नहीं कर रहे हैं, हम तो बस उस स्रोत पर लौट रहे हैं जो सदा से है। यह कल्पना हमें इस बात के प्रति जागने में सहयोगी होगी कि हृदय शांति से भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि यह कल्पना शांति पैदा करेगी। कई बुद्ध पुरुष कहते हैं कि संसार माया है। ऐसा नहीं है कि संसार माया है, लेकिन उन्हें एक उच्चतर वास्तविकता का बोध हो गया है। उस ऊंचाई से संसार स्वप्न प्रतीत होता है। वह शिखर इतनी दूर है कि यह संसार वास्तविक नहीं लगता। तो सड़क पर शोर होता होगा, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि हम सपना देख रहे हैं। वह वास्तविकता नहीं है। वह कुछ नहीं कर सकता, बस आता है और गुजर जाता है।
और हम अस्पर्शित रह जाते हैं। और जब हम वास्तविक से अस्पर्शित रह जाएंगे तो हमें वह वास्तविक कैसे लगेगा? वास्तविकता हमें केवल तभी अनुभव होती है जब वह हम में गहरी प्रवेश कर जाए। जितनी गहरी वह प्रविष्ट होगी उतनी ही वास्तविक लगेगी। शंकर कहते हैं पूरा संसार मिथ्या है। वह ऐसे बिंदु पर पहुंच गए होंगे जहाँ से दूरी इतनी बढ़ जाती है कि संसार में जो भी हो रहा है सपना जैसा प्रतीत होता है। उसकी प्रतीति होती है लेकिन उसके साथ कोई वास्तविकता की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि वह भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। प्रवेश ही वास्तविकता का अनुपात है। इसे करके देखना है। जब भी हमें अनुभव होगा कि हमारी दोनों कांखों के बीच हमारे हृदय के केंद्र पर शांति व्याप्त हो रही है तो संसार हमें भ्रामक प्रतीत होगा। यह इस बात का संकेत है कि हम ध्यान में प्रवेश कर गए। तब संसार माया लगने लगेगा। ऐसा सोचना नहीं है कि संसार माया है। ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हमें खुद ही अनुभव होगा। अचानक हमारे मन में आएगा संसार को क्या हो गया है। अचानक संसार स्वप्नगत हो गया है, एक स्वप्न की तरह से सारहीन हो गया है। बस इतना ही वास्तविक प्रतीत होगा, जैसे पर्दे पर कोई फिल्म चल रही है। भले ही 3 डायमेंशनल हो, पर ऐसा लगता है जैसे कोई प्रक्षेपण है। हालांकि संसार प्रक्षेपण नहीं है। संसार वास्तव में माया नहीं है। नहीं, संसार तो वास्तविक है, लेकिन हम दूरी पैदा कर लेते हैं और दूरी बढ़ती ही जाती है। और दूरी बढ़ रही है या नहीं, यह हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि संसार अब हमें कैसा लगता है। यही कसौटी है। यह एक ध्यान की कसौटी है। कई बार तो ऐसा होता है कि पहले ही प्रयास में हम इसके सौंदर्य और चमत्कार को अनुभव करेंगे। तो इसे करके देखना है। लेकिन पहले प्रयास में अगर हमें कुछ अनुभव न हो तो निराश नहीं होना है, प्रतीक्षा करना है और करते रहना है। और यह इतनी सरल विधि है कि हम किसी भी समय इसे कर सकते हैं। अपनी चेतना को दोनों कांखों के बीच हृदय पर ले आना है। उसे गहन शांति से भरा हुआ अनुभव करना है। 10 मिनट तक उस शांति में रहना है, फिर आंखें खोल लेना है। संसार अलग ही नजर आएगा, क्योंकि शांति हमारी आंखों में से झलकेगी और सारा दिन हमें अलग ही अनुभव होगा। न केवल हमें अनुभव होगा, बल्कि हमें लगेगा कि लोग भी हमसे अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अब हम भिन्न व्यक्ति हो गए हैं। हो सकता है उन्हें इसका पता भी न हो, पर जब हम शांति से भर जाते हैं तो हर कोई हमसे अलग तरह से व्यवहार करता है। लोग अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक विनम्र हो जाते हैं, कम बाधा डालेंगे, खुले होंगे, समीप होंगे। एक चुंबकत्व पैदा हो जाता है। शांति एक चुंबक है। जब हम शांत होते हैं तो लोग हमारे अधिक निकट आते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो सब पीछे हटते हैं। और यह इतनी भौतिक घटना है कि हम इसे सरलता से देख सकते हैं। जब भी हम शांत हों, हमें लगेगा सब हमारे करीब आना चाहते हैं, क्योंकि शांति विकिरत होने लगती है। चारों ओर एक तरंग बन जाती है। हमारे चारों ओर शांति के स्पंदन होते हैं, और जो आता है हमारे करीब होना चाहता है, जैसे हम किसी वृक्ष की छाया के नीचे जाकर विश्राम करना चाहते हों। शांति व्यक्ति के चारों ओर एक छाया होती है। वह जहाँ भी जाएगा सब उसके पास जाना चाहेंगे, खुले होंगे। जिस व्यक्ति के भीतर संघर्ष है, विषाद है, संताप है, तनाव है, वह लोगों को दूर हटाता है। जो भी उसके पास जाता है घबराता है। तब हम खतरनाक होते हैं। हमारे करीब होना खतरनाक है, क्योंकि हम वही देंगे जो हमारे पास है। लगातार हम वही दे रहे हैं। यदि हम थोड़ा सा केंद्र के करीब सरक जाएं, तो हमारी पूरी जीवन शैली बदल जाती है। सारा दृष्टिकोण, सारा प्रतिफलन भिन्न हो जाता है। यदि हम शांत हैं तो हमारे लिए सारा संसार शांत हो जाता है। यह केवल एक प्रतिबिंब है। हम जो हैं वही चारों ओर प्रतिबिंबित होता है। हर कोई एक दर्पण बन जाता है। तो यह था 98वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।